प्राकृतिक खेती में हिमाचल अन्य राज्यों का कर रहा है मार्गदर्शन। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रसाद शुक्ल और हिमाचल प्रदेश की पंचायतें हैं 3,584, जिसमें 1,94 लाख किसान हैं जो 34,000 हेक्टेयर पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के किसान प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाने में गहरी रुचि ले रहे हैं और खुशी की बात यह है कि इस पद्धति को अपनाने में अन्य राज्य भी आगे आ रहे हैं। राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ल गत दिनों जिला सोलन के डॉक्टर YS परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में प्राकृतिक खेती के अंतर्गत सतत खाद्य प्रणालियों को सक्षम बनाने में के विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत बतौर मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। राज्यपाल ने देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नौणी विश्वविद्यालय की प्रशंसा की है और आचार्य देवव्रत की भूमिका की भी सराहना की है। प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में हिमाचल देश का अग्रणी राज्य है। हिमाचल में 3584 ग्राम पंचायतों के 1,94 लाख किसान 34,342 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती से विविध फसलों की पैदावार कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि नीति आयोग ने देश में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश के मॉडल पर आधारित प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है, जो कि हिमाचल के लिए गौरव की बात है। हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 में संशोधन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों शिमला में कहा कि अवैध और नकली शराब के मामलों में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि अवैध और नकली शराब बनाने के धंधे में संलिप्त लोगों पर लगाम कसने के लिए प्रदेश सरकार सख्त कार्यवाही कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 में संशोधन कर इसी तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों पर नकेल कसने के लिए प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले इस अधिनियम में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था और हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है इस प्रावधान को लागू करने के मामले में। तो जो भी लोग पकड़े जाते हैं उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उन पे सख्त कार्यवाही की जाएगी। देश में किया जा रहा है 3.50 लाख टन मशरूम का उत्पादन। राज्य प्रसाद शिव प्रताप शुक्ल ने सोलन में 27वें राष्ट्रीय मशरूम मेले का शुभारंभ करते हुए कहा कि मशरूम की जीवन अवधि बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शोध करने की ज़रूरत है। राज्यपाल मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे और उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। मेले का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन द्वारा संयुक्त तौर पर किया गया। यह मेला हर वर्ष 1998 से आयोजित किया जा रहा है और इसी दिन 1997 में सोलन को मशरूम सिटी का नाम मिला। बीते 27 वर्षों में कई उत्पादकों ने मशरूम की खेती को रोजगार के तरीके पर अपनाया है और अभी तक विभिन्न प्रकार की किस्में मशरूम की किस्में विकसित की गई हैं। राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 1970 के अंत में भारत में मशरूम की खेती शुरू हुई और आज दुनिया में
लगभग 100 देशों में इसकी खेती की जा रही है। भारत में जहां 10 वर्ष में मशरूम का उत्पादन 1 लाख टन था, आज 3.50 लाख टन पहुंच गया है। कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग का पुनर्गठन किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों शिमला में कहा कि राज्य सरकार ने आबकारी एवं कराधान विभाग का पुनर्गठन किया है, जिसके तहत वस्तु एवं सेवा कर विंग और आबकारी विंग बनाए गए हैं। विभागीय कार्यों को सुव्यवस्थित करने और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। उन्होंने कहा कि अलग विंग बनाने का निर्णय काफ़ी समय से लंबित था, विशेषकर जुलाई 2017 से जब जीएसटी अधिनियम लागू किया गया था। वर्तमान राज्य सरकार ने इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए यह पहल की है। उन्होंने कहा कि विभाग की कार्यकुशलता और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अलग अलग विंग बनाने की बहुत आवश्यकता थी। तो अभी वस्तु एवं सेवा कर और आबकारी विंग बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानूनी संरचनाएं और नियामक आवश्यकताओं को देखते हुए तकनीकी, कानूनी और नियामक पहलुओं पर विशेष प्रशिक्षण, बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने और जनता को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा। इससे कार्यभार का समान बंटवारा और सुदृढ़ क्षेत्रीय संचालन भी सुनिश्चित होगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए हिमाचली कलाकारों को विदेश भेजा जाना है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने गत दिनों मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजहड़ी चोलूथाज में सिक्की सेंस सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय सराज टैलेंट एवं टूरिज्म फेस्टिवल के समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के कलाकारों को सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए बाहर भेजा जाए। उन्होंने कहा कि जंजैहली घाटी अपने नैसर्गिक सौंदर्य एवं मनोहर घाटियों वादियों के लिए विख्यात हैं। यहाँ के सुप्रसिद्ध शिकारी देवी मंदिर, देव विष्णु मतलोड़ा, मगरू महादेव जी के मंदिर अपने प्राचीन वैभव और अनूठी वास्तुशैली के लिए जाने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड जारी कर एक परिवर्तनकारी शुरुआत की है। यह योजना आबादी वाले क्षेत्रों में लंबे समय से रह रहे लोगों को कानूनी मान्यता के साथ भूमि का मालिकाना हक प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह योजना प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य को बदलेगी, जिससे हजारों परिवारों के लिए आर्थिक तरक्की के अवसर बढ़ेंगे। राजस्व विभाग की अगुवाई में शुरू की गई इस योजना के प्रथम चरण में 190 गांवों के 4230 से अधिक परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को धरातल पर लागू करने के लिए ड्रोन से मार्किंग की गई है और अभियान के तहत प्रदेश के 15,196 गाँवों में 13,599 आबादी गाँवों में से ड्रोन मार्किंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश की राज्य सरकार ने बीपीएल और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। इस योजना के जिनमें से सगुन योजना भी एक है। सगुन योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे माता पिता या संरक्षक अथवा स्वयं लड़की यदि उसके माता पिता जीवित नहीं हैं या लापता हैं को शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो कि बीपीएल परिवार से संबंधित हो, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी। पात्र लड़कियों या महिलाओं को विभाग अनुदान के रूप में राज्य सरकार की ओर से 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रत्येक मामले में प्रदान की जाती है।
हिमाचल प्रदेश में अब प्रति यूनिट बिजली की खपत पर 10 पैसे दुग्ध उपकर लगेगा। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए विद्युत संशोधन विधेयक 2024 पारित हो गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट दूध और पर्यावरणीय उपकर चुकाना होगा। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने और पर्यावरण सहेजने के लिए सरकार ने विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक पारित किया है। इस विधेयक पारित होने के बाद प्रदेश के करीब 22 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 10 पैसे दूध उपकर चुकाना होगा। घरेलू उपभोक्ताओं पर पर्यावरण उपकर नहीं लगेगा, जबकि उद्योगों, वाणिज्यिक स्टोन क्रशर, अस्थायी कनेक्शन, चार्जिंग स्टेशन से दूध उपकर के साथ साथ पर्यावरण उपकर भी लिया जाएगा। इन सभी श्रेणियों को 10 पैसे के दूध उपकर के अलावा पर्यावरण उपकर के तौर पर 2 पैसे से लेकर 6 पैसे प्रति यूनिट भी चुकाना होगा। तो अभी ये है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक पारित कर लिया गया है और इसमें प्रति यूनिट 10 पैसे दूध उपकर सभी को चुकाना पड़ेगा, जबकि जो बिजनेसीज हैं उनको 10 पैसे दूध उपकर के अलावा पर्यावरण उपकर के तौर पर 2 पैसे से 6 पैसे तक प्रति यूनिट भी चुकाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने गत दिनों विधानसभा में विधायक सुधीर शर्मा, राकेश जम्वाल और अन्य द्वारा पूछे गए सवाल के उत्तर में बताया कि प्रदेश में सहारा एवं हिमकेयर योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और गत 2 वर्षों में 31 जुलाई 2024 तक सहारा योजना के तहत 16,798 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा 11,719 स्वीकृत कर लिए गए हैं, जबकि 53,179 आवेदन अभी लंबित हैं। उन्होंने बताया कि हिमकेयर योजना के तहत 2,45,141 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा 2,43,614 स्वीकृत किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सहारा योजना के अंतर्गत कुल 32,560 लाभार्थी पंजीकृत हैं और योजना में उन सभी लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है जिनके द्वारा हर 6 माह में जीवन प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र तथा विभिन्न चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड किए जा रहे हैं। अगस्त 2024 तक 14,140 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। शिमला शहर में 1734 करोड़ से बनने वाले रज्जू मार्ग के संबंध में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस बाबत बात की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में दुनिया का दूसरा, भारत और एशिया का पहला 15 स्टेशनों को जोड़ने वाले 13.79 किलोमीटर लंबे रज्जू मार्ग का निर्माण कार्य 1 मार्च 2025 से आरंभ होगा और इसे अगले 4 सालों में पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है। उन्होंने कहा कि शिमला में ट्रैफिक की समस्या के स्थायी समाधान, स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों को यातायात की सुलभ सुविधा प्रदान करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संबंध में यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। तो रज्जू मार्ग का निर्माण 1734 करोड़ इसका बजट है और यह 15 स्टेशनों को जोड़ेगा और 13.79 यानी कि लगभग 14 किलोमीटर लंबा यह मार्ग बनेगा।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्ववाल के वन महोत्सव में भाग लिया था और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार आलू आधारित आर्थिकी के लिए मजबूत व्यवस्था शीघ्र ही भविष्य में बनाएगी। और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 करोड़ से पीत क्षेत्र में सिंचाई योजना 2 बनाने का काम किया जा रहा है। इससे पहले सिंचाई योजना 1 के जरिए सिंचाई सुविधा के स्तरोन्नयन का काम किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा में तालाबों की रिचार्जिंग पर 12 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ खर्च करके पूर्ववाल तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा अंतिम हमारी जो खबर है वह सराज क्षेत्र में जल शक्ति विभाग द्वारा विकास कार्यों पर 144 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। थुनाग में जल विभाग के तहत 7.65 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा किया गया है। ये थी वीकली गिरिराज पत्रिका, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे शिमला में रज्जू मार्ग, मशरूम उत्पादन और आबकारी अधिनियम 2011 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया गया संशोधन।